24 के मंच से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा 2022 में प्रदेश को मिलेगी नई सरकार। अखिलेश यादव ने न्यूज 24 के मंथन में योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में निवेश नहीं लाए, अमेरिका की एक तस्वीर ले आए। यूपी के विकास पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लिया आड़े हाथ। बोले बीजेपी झूठे प्रचार का प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। समाजवादी पार्टी का झगड़ा सुलझने के आसार। न्यूज 24 के मंथन में बोले अखिलेश यादव, सम्मान के साथ चुनाव में चाचा को साथ लाने की करेंगे कोशिश। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। मंच पर अखिलेश यादव को लेकर फिर दिखा चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा अखिलेश ही सीएम बने, हम पीछे रहकर साथ काम करने के लिए है तैयार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा सरकार धमक और हनक से चलती है। योगी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी की टैगलाइन काम दमदार, छा गई योगी सरकार। और के मंच से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव जनता का अपमान कर रहे हैं। योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर थपथपाई अपनी पीठ। बोले यूपी को दंगा और भय मुक्त राज्य हमारी सरकार ने बनाया। उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में सीएम योगी ने बीएसपी एसपी को लिया आड़े हाथ। कहा जब मौका मिला तो काम क्यों नहीं हुआ। और के मंथन कार्यक्रम में किसानों पर सीएम योगी ने दिया बयान। बोले 2014 के बाद से किसानों को सम्मान मिला। और के खास कार्यक्रम मंथन उत्तर प्रदेश में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा देश के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। के मंथन कार्यक्रम में राकेश टिकैत का बड़ा कबूलनामा। कहा हम राजनीति कर रहे हैं, चुनाव का मौसम है, राजनीति की बात तो हो। राकेश टिकैत ने मंथन के मंच से बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी गुंडागर्दी के दम पर जीत रही है। उनके खास कार्यक्रम मंथन उत्तर प्रदेश में टिकैत का बड़ा दावा। बोले यूपी में बीजेपी 140 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश में सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। साथ ही साफ किया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। संजीव बालियान। कहा सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। मंथन के मंच से संजीव बालियान ने किसानों को बात करने का दिया न्योता। साथ ही किसानों को खालिस्तानी कहे जाने पर ऐतराज भी जताया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक्सक्लूसिव बातचीत में बालियान ने कहा कि गन्ने पर एमएसपी बढ़नी चाहिए। साथ ये भी कहा कि हरियाणा और पंजाब के बराबर यूपी में भी गन्ने का रेट हो। कार्यक्रम में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अयोध्या में बीजेपी को एक्सपोज करने गया था। सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अयोध्या में कोई भी काम नहीं हुआ है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा किया कि अब की बार यूपी में उनकी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। राजनीति के सबसे बड़े मंच मंथन से असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले योगी राज में 37% मुस्लिमों का एनकाउंटर हुआ। एमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों को डराया जाता है। साथ ही कहा कि गंगा जमुनी तहजीब अब नहीं रही। मंच से ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी के 33% विधायकों पर क्रिमिनल केस। साथ ही कहा सेल्फ डिफेंस में जवाब देने का मतलब भड़काना नहीं होता। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एसआईटी ने आद्या प्रसाद तिवारी को किया गिरफ्तार। सुसाइड नोट में था पिता और बेटे का नाम। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के बयान और कथित सुसाइड नोट के आधार पर आद्या तिवारी की गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। एसआईटी आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। मामले में जांच के लिए 18 सदस्य एसआईटी टीम का गठन किया गया है जो नरेंद्र गिरी केस की जांच कर रहा है। आज सुबह 8 बजे होगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। पोस्टमार्टम के बाद करीब 12 बजे मठ में दी जाएगी भू समाधि। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को सुबह अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी के 23 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। 24 सितंबर को पहली बार एक मंच पर जमा होंगे क्वाड देशों के नेता। राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी करेंगे मुलाकात। इस दौरान पीएम मोदी के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस।